छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हैं। गगन खिमानी जी हैं, बड़े फैन हैं आपके। बैंक ऑफ बड़ौदा 264 रुपए का लिया हुआ है, इस पर आपसे राय लेना चाहते हैं सर। सर ये तो मेरा टारगेट था 273 और 281। जो 273 कल करके गया है, 2-4 दिन पहले। ये कब किया है? 6 अक्टूबर को 272 का हाई बना है, खींच के 283 तक जा सकता है, 81-83 तक। उसके ऊपर निकला तो और थोड़ी बहुत तेजी बनेगी। आप केवल एक काम कर लीजिए, 255 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 255 रुपए के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो वेव राइड कीजिए। 281 के बाद दोबारा सवाल जरूर पूछिएगा। ठीक है। एपीएल अपोलो, नहीं माफ कीजिएगा, ये चंद्र प्रकाश जी का सवाल है। अपोलो अपोलो टायर होंगे आई थिंक, इन्होंने वो नहीं डाला है कोड। 1000 शेयर है, 344 रुपए के, क्या करें सर शॉर्ट टर्म में? सर आई बिलीव अपोलो टायर नहीं, अपोलो माइक्रो होगा, क्योंकि उसी में अपोलो सबसे माइक्रो ज्यादा भी हो सकता है। यस, अपोलो माइक्रो भी हो सकता है अंशुल भाई। सबसे ज्यादा मोमेंटम उसी में बना है, तो आई गेस उसी में होगा। बट मैं दोनों कवर कर ले रहा हूँ, अपोलो टायर और अपोलो माइक्रो। 323 वाला अंशुल भाई वही होगा, वरना टायर ये लिख देते। ठीक है। अपोलो माइक्रो सर 318 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 10,800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगेगा 318 के नीचे अगर क्लोज करता है, या 1-2 रुपए और थोड़ा सा उसको जगह दे दीजिए सांस लेने की। 315 पकड़ लीजिए। 315 के नीचे क्लोज करता है तो अपोलो माइक्रो की फर्स्ट राउंड की तेजी खत्म है। अपोलो माइक्रो में 155 पे ब्रेकआउट आया था, वहां से अपन प्ले करते आ रहे हैं। अब 315 के नीचे क्लोज करेगा तो अप ट्रेंड खत्म होगा। या तो कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, दोनों में ही पैसा नहीं बनेगा। तो फाइनल स्टॉप लॉस 315 क्लोजिंग बेसिस, वो कटा तो वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएगा स्टॉक। ठीक है। शिवान जी काफी देर से पूछ रहे हैं, अनंत राज 540 रुपए के इनके पास कुछ पड़े हुए हैं, 2 साल का नजरिया है, क्या करें सर? अनंतराज में सर बाइंग का पैटर्न जिस हिसाब का था वो फेल हो रहा है, बट मैं स्टिल इसको अभी भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। 675 रुपए का मैं क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। अगर ये स्टॉक चला, हालांकि लक्षण बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो कैंडल थी 7 अक्टूबर की, उसके बाद अब तक इसको 796 कर लेना चाहिए था, जो नहीं किया है। तो एक बार 15 रुपए की और रिस्क लीजिए, 675 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर नहीं घटा तो 796 809 मिल सकता है। ठीक है अंशुल जी। अगला सवाल हमें मिला है, आईएसपी गुरुकुल के नाम से आईडी बना हुआ है। एनएसडीएल 1260 रुपए के लिए हुए हैं, राकेश शर्मा जी हैं अलवर से, इन्होंने नाम ही नीचे लिखा हुआ है। एनएसडीएल 1260 रुपए के लिए हुए हैं अंशुल भाई, इसमें क्या करें? सर आईपीओ बेस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, स्ट्रांगली बना रहा है। नीचे 1159 का मेजर सपोर्ट है, यानी रेंज का बॉटम है। 1340 रेंज का टॉप है। या तो लो स्वीप करे 1150 के नीचे, तो शॉर्ट स्ट्रैप हो, मतलब वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हो, उसके बाद ये ऊपर जाए। या फिर 1340 का ब्रेकआउट ले तब ऊपर जाए। 6 महीने से नजरिया बढ़ा के 1-1.5 साल 2 साल का अगर कर देते हैं तो प्रोबेबली 2,000 रुपए तक ये काउंटर बिक सकता है। तो नजरिया आप जितना लंबा करेंगे प्रॉफिट उतनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है। आशीष जी पूछ रहे हैं, वो जो HCG पर सवाल पूछा था इन्होंने, 260 रुपए जो आ गया है, उसमें कुछ कंसर्न है क्या अंशुल भाई? सर मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। HCG जो ये हेल्थ केयर ग्लोबल, नहीं, ये जो HCG था शेयर, मैं एक बार देख लेता हूँ। HCG ये तो 692 का है, इन्होंने 260 डाला हुआ है। ओके, HCG का P इज 260। ओके, एनी कंसर्न? सर ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए ये तो थोड़ा सा फंडामेंटल वाला मामला है। अभी इसमें देखिए, पी हाई होना तो थोड़ा सा वैल्यूएशन तो ज्यादा होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी का बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो रहा होता है, तो मार्केट पहले चला देता है उसको, बाद में वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती हैं चीजें। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा सर, इसको अभी थोड़ा वक्त दीजिए, हम इस पर उत्तर करेंगे फंडामेंटल के साथ। अगला सवाल हमें मिला हर्षित मंगल जी का, ब्लिस जीवीएस फार्मा 160 की बाइंग है, प्लीज सजेस्ट करें स्टॉप लॉस और टारगेट। अंशुल भाई ये जब भी 150 आ रहा है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन फिर सुस्त हो जाता है, क्या करें सर ब्लिस जीवीएस में?
सर ये जो आपने बताया कि ये मोमेंटम आ रहा है, फेल हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। बनते दौरान इस टाइप की वोलेटिलिटी बनी रहेगी। कप कंप्लीट हो चुका है, हैंडल का डाउन मूव कंप्लीट हो चुका है ऐसा लग रहा है। अगर ये स्टॉक 144 नहीं तोड़ता है तो ये धीरे धीरे करके हैंडल कंप्लीट करने 183 जाएगा, और 183 का ब्रेकआउट लेता है तो 240 जाएगा। तो अभी प्रीएम्प्टिव बाई तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट 144 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ले लीजिए अगर आपके पास है तो, और वेट कीजिए 183 का। 183 पे सवाल पूछ लीजिएगा, वहां पे मेक और ब्रेक होगा। निकला तो 240 का टारगेट, फेल हुआ तो वापस 144, तो 183 आने की संभावना पूरी पूरी है। वहां तक के लिए एक बार होल्ड करना चाहिए। ठीक है। सिद्धार्थ नाथ जी की सुपर चैट पर सवाल मिला है, सर केपी एनर्जी 392 के लिए है, केपीआई ग्रीन 437 के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट बता दीजिए। तो केपीआई ग्रीन में पुल बैक आ सकता है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 471 तक पुल बैक आ सकता है, लेकिन मेरे को बहुत कोई तेजी नहीं दिख रही है, मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। पुल बैक 471 तक आ सकता है, इसको अगर आपको प्ले करना है तो आप कर सकते हैं। केपी ग्रीन, ये केपीईएल के नाम से जो आता है, ये भी बाउंस बैक में 420 438 तक जा सकता है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट दोनों स्टॉक में नहीं है बाई करने का। बाइंग लाइक कोई भी पैटर्न नहीं है, केवल डेड कैट बाउंस है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, नायका पर 253 रुपए के लिए हुए हैं, होल्ड और सेल। दीपक सिंह जी का सवाल है। सर देखिए, नायका पे रोज रोज सवाल पूछना मतलब सही नहीं है, क्योंकि 145 हफ्ते का ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट का हम प्ले कर रहे हैं, तो रोज रोज उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। शांति से 315 रुपए का जो टारगेट दिया है, 224 रुपए, 222 225 के अराउंड ब्रेकआउट आया था, 315 टारगेट है, वीकली स्टॉक है, वीकली प्ले है, तो रोज रोज उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। 225 में अगर ब्रेकआउट लिया है तो 310 315 के आसपास सवाल पूछिए। 315 का पहला रेजिस्टेंस है, 310 के आसपास सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है, गोल्ड बर्नर का के नाम से आईडी है, ज्योति लैब, इस पर बता दीजिए, और जिंदल 100 पे बता दीजिए, क्या इन पर आपकी राय रहेगी? ज्योति, तो ज्योति लैब में मेजर सपोर्ट के आसपास चल रहा है, 300 रुपए के आसपास, और अगर ये 300 का लेवल तोड़ देता है तो इसमें और डाउन साइड बन सकती है। वीकली पे स्ट्रक्चरल डाउन मूव क्लियरली दिख रही है, मैं स्टॉक में बिल्कुल भी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 300 रुपए अगर टूटता है तो डाउन साइड और गहराएगी। दूसरा स्टॉक इनका जिंदल 100 था, जिंदल 100 में, जिंदल 100 जिंदल 100 में भी डाउन मूव है, 188 रुपए तक पहले आएगा। 188 के पास क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। फिलहाल 188 आते दिख रहा है। ठीक है। गुफू खान जी का सवाल है, एस्ट्रा माइक्रोवेव 1133 की बाइंग है, इसमें क्या करना है? तो एस्ट्रा माइक्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई कॉल दिया था नीचे में 1094 1090, ये मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटती है तो हम एक बार एग्जिट कर लेंगे, अपना स्टॉप लॉस कट गया मान के। लेकिन पैटर्न जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, जिस पे दिन 1182 के ऊपर क्लोजिंग देगा, नेक्स्ट राउंड की तेजी आ जाएगी। बट अगर स्टॉप लॉस कटा तो एक बार हम काटेंगे, री एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑलवेज इजियर टू री एंटर देन टू होल्ड अ लूजिंग पोजीशन। तो अगर 1090 के नीचे क्लोज किया तो हम अपना स्टॉप लॉस कट गया मान लेंगे और एग्जिट करा देंगे। जब तक 1090 नहीं टूट रहा है, स्टॉक अपना पैटर्न अच्छे से बना के 1182 का ब्रेकआउट देके 1400 रुपए जा सकता है। अगला सवाल हमें मिला है, सिल्वर 20 के नाम से एक, माफ कीजिएगा, टिया द ग्रेट के नाम से आईडी है, सिल्वर 20। इन्होंने लिखा है कि सर प्रॉफिट बुक कर लें क्या? अंशु जी, इसमें क्योंकि एक तो बड़े फैन हैं, और आपके कहने पर इन्होंने सिल्वर 20 बाय किया था, अब 101 पर चल रहा है, क्या करें सर? अच्छा, सिल्वर 20 चल रहा है 153 रुपए के आसपास, कल का हाई 153 बना तो है फिर इसका। इन्होंने 101 पर लिया होगा, इन्होंने ब्रैकेट में 101 डाला हुआ है, सिल्वर 20 101, ठीक है। सर अगेन माई क्वेश्चन कि अगर आपको 60% यानी 10 साल की एफडी का पैसा 3-4 महीने में मिल रहा है, तो वही है ना, नीचे की बर्थ में कोई था नहीं, मैं पूछता किससे, तो नीचे की बर्थ में अब मैं मिल गया हूं इत्तेफाक से आपको।
मैं बता रहा हूँ कि अब इसको बेच के एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। अब सिल्वर में यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्टार्ट होगी, या तो कंसोलिडेशन पैटर्न बनेगा या पुल बैक बनेगा, दोनों केस में पैसा नहीं बनेगा। एक बार के लिए बुक कीजिए, दोबारा से जब ब्रेकआउट बनेगा हम दोबारा बाय देंगे, क्योंकि सिल्वर 20, गोल्ड 20 या बाकी जितने ईटीएफ हैं सारी हमारी वॉच लिस्ट में रहते हैं। जब भी जिसमें भी ब्रेकआउट आता है उसमें हम रिकमेंड जरूर करते हैं। हम्म। श्रुति जी का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अंशुल भाई ये कह रही हैं कि 1 लाख रुपए की कैपिटल में ट्रेडिंग की जा सकती है, अगर हाँ तो पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? प्लीज अंशुल जी गाइड करें। सर देखिए, कैपिटल 1 लाख रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 1 करोड़ हो, चाहे म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास 10,000 करोड़ होते हैं, प्रॉब्लम कैपिटल की नहीं होती। लोगों को लगता है छोटा कैपिटल है या बड़ा कैपिटल, कोई कैपिटल छोटा या बड़ा नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क अच्छे से मैनेज करते हैं, जैसे मेरा एक पक्का उसूल है कि मैं कोई भी चीज लेता हूं तो स्टॉप लॉस पे, अगर स्टॉप लॉस कटा तो मेरा कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा मेरे को कोई पैटर्न दिखा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2% ऑफ द कैपिटल की रिस्क लेता हूं। कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और अगर मैं कोई शेयर बाई कर रहा हूं जिसका स्टॉप लॉस मान लीजिए 5 रुपए है, तो मैं इतनी ही क्वांटिटी बाई करूंगा कि मेरा 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस ना हो, यानी 1% ऑफ माई कैपिटल। तो कैपिटल 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1,000 करोड़ हो, हर कैपिटल के लिए फॉर्मूला एक ही होता है कि मैक्सिमम 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। स्टॉप लॉस कटे तो 1% से ज्यादा मेरी कैपिटल का लॉस नहीं हो। इससे क्या होगा, 100 ट्रेड कंटिन्यू आप लॉस करेंगे ना तो भी आपकी कैपिटल खत्म नहीं होगी। एक ही में पूरा कैपिटल डाल देंगे, वो स्टॉक 50-60% गिर गया तो आपकी कैपिटल ही खत्म हो गई। तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ योर कैपिटल डजंट मैटर। अक्रॉस द बोर्ड आपकी कैपिटल कुछ भी हो, रिस्क मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि मैं एक शेयर खरीद रहा हूं, उसका ये स्टॉप लॉस है 10 रुपए या 20 रुपए, तो इस हिसाब से क्वांटिटी खरीदूं कि मेरे 1% से ज्यादा लॉस ना हो। ये अगर आप मेंटेन कर लिए तो आप बाजार में पैसा कमा के ही निकलेंगे, ये पक्की बात है। हम्म। अगला सवाल हमें मिला है गौरव जी का। ये बोल रहे हैं ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो सबसे तेज रन करे और जिससे ही इंडिया यूएस ट्रेड डील कंफर्म हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। अंशुल भाई, कोई है सबसे तेज, मतलब आपको लगता है कोई हाई बीटा शेयर जिस पे बैठ जाए और वो फरारी की स्पीड से चले? सर है तो ऐसे 4-5 शेयर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने फूफा जी को फोन किया था पूछने के लिए कि ये 5 नाम मेरे को बता दो, मैं अपना मकान दुकान बेच के लगा दूं ताकि बंगला खरीद लूंगा, लेकिन फूफा जी मेरा फोन नहीं उठाया, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैं दोबारा फूफा जी को फोन नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको सेक्टर बता दे रहा हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर सबसे पहले पिटा था। अगर ट्रेड डील ढंग से होती है और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है, टेक्सटाइल के स्टॉक फट जाएंगे। बॉम्बे डाइंग मुझे पसंद है, वो टेक्सटाइल प्लस रियल एस्टेट है। ट्राइडेंट मेरे को बहुत पसंद है, ट्राइडेंट पे मेरा पूरा फोकस है। अगर किसी तरह का ब्रेकआउट या इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स दिखना स्टार्ट हुए, मैं ट्राइडेंट में जरूर इंटरेस्ट लूंगा। तो बॉम्बे डाइंग एंड ट्राइडेंट, ये दो स्टॉक अगर सब कुछ सही रहा तो इन दो स्टॉक में तेजी रहेगी आफ्टर द डील। पूरे ये जो सेक्टर है कपड़े वाला टेक्सटाइल सेक्टर, ये पूरे सेक्टर में तेजी आएगी। ठीक है, तो बॉम्बे डाइंग और ट्राइडेंट, एक बार ट्राइडेंट का भी चार्ट दिखा दीजिए। पीसीआर 28-29 रुपए का शेयर है। थोड़ा हमारे दर्शकों को मदद मिल जाएगी कि एक छोटा शेयर है जहां पर कि अंशुल जी को लगता है कि काफी तेज चल सकता है। हालांकि इसकी इक्विटी बड़ी है, देखिए चलना मतलब 10% चलना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी टेक्सटाइल चल जाते हैं, लेकिन जब चलेगा या चलता है तो मतलब परसेंटेज वाइज आपको इतना परेशान नहीं करेगा। एब्सोल्यूट टर्म चूंकि 28 रुपए का, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आप कभी ये सोचे कि 28 रुपए का है तो 30-31 रुपए ही आया है, अभी तो 10% चला है। लेकिन परसेंटेज देखना, आप एब्सोल्यूट फिगर मत देखना, आसानी होगी। अंशुल भाई, इसमें वैसे क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? सर मैं 30 रुपए के ऊपर बाई करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 30 रुपए के आस 29 रुपए 77 पैसे प्रिसाइसली रेजिस्टेंस है। मैं राउंड फिगर 30 पकड़ ले रहा हूँ। 30 के ऊपर अगर ये वॉल्यूम के साथ निकला, मतलब कम से कम 2x या 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम के साथ अगर 30 रुपए निकला तो मैं इमीडिएट बाई करूंगा। 33 रुपए का मेरा पहला रेजिस्टेंस है, वहां पे आधा हल्का करूंगा, बाकी आधा मैं 39 तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन 30 रुपए के बाद ही मेरा इंटरेस्ट आएगा, उसके पहले नहीं। अलर्ट लगा हुआ है मेरा, 30 रुपए निकलते से मेरा अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है,
एक दर्शक हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं बायोकॉन खरीदने क्या सर? बायोकॉन, अगर इन्वेस्टर हैं तो खरीद लीजिए। 190 हफ्ते हो चुके हैं, 192 हफ्ते हो चुके हैं पैटर्न बनते हुए। हो सकता है ये पैटर्न कुछ और समय चले, बट इवेंचुअली 410 का ब्रेकआउट आएगा और 700 रुपए तक ये काउंटर जाएगा। इसमें 2 से 2.5 साल का प्रोसेस लग सकता है। इन्वेस्टर हैं तो ही लीजिएगा, ट्रेडर हैं तो दूर रहिएगा, ये फ्रस्ट्रेट कर देगा आपको। ठीक है। पीएन गाडगिल 668 का लिया हुआ है। एक हमारी दर्शक हैं अनिंदिता जी, इन्होंने 668 का लिया हुआ है, इस पे बता दीजिए अपनी राय। तो स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। स्टॉक का नाम है अंशुल भाई पीएन गाडगिल, 668 रुपए का लिया हुआ है, पीएन गाडगिल ज्वेलरी। पीएन गाडगिल, PNGJ। सर पीएन गाडगिल में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते थे। 650 रुपए में हमने बाई दिया था, 673 पे हमने बुक कराया है। अब ऑन द पुल बैक अगर ये 648 645 की जोन प्रोटेक्ट करता है और वहां टाइटनेस बनती है तो हम दोबारा बाई देंगे, क्योंकि बॉक्स का ब्रेकआउट आया है 547 618 के बॉक्स का ब्रेकआउट है। इस बॉक्स के ब्रेकआउट का टारगेट 720 है, तो एक तेजी हम खेल लिए हैं। पुल बैक में, कंसोलिडेशन में जब नेक्स्ट ब्रेकआउट देगा वापस से बाई देंगे। 720 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है। आशीष सिंह जी बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मैं जानता हूं अंशु सर आप वोडाफोन आइडिया पर राय नहीं देना पसंद करते हैं, 13 रुपए 80 पैसे के लिए लेकिन इन्होंने लिए हुए हैं। आपको लगता है कि एक महीने में ये 13 रुपए 80 पैसे तक चला जाएगा? अंशुल भाई देखिए, आई नो कि वोडाफोन आइडिया आपकी रडार पर ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन इस समय रडार पर इसलिए आ गया, 2 रीजन से। मेरी प्रशांत भाई से भी इसी बारे पर बात हो रही थी कि भाई एक तो यूके के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उनसे बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन दोनों ने माना कि टेलीकॉम को बढ़ावा देना। टेलीकॉम में वोडाफोन उन्हीं की कंपनी है, ब्रिटेन वालों की, तो उन्होंने इसको ईगो पर लिया भी था, पीछे बात भी हुई थी, इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो गया था ब्रिटेन की साइड से। अगर बातें सकारात्मक हो रही है तो वोडाफोन के लिए कितना पॉजिटिव होगा? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी एजीआर मुद्दे पर अब थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए तैयार होती है, हालांकि चीजें बार बार डेफर हो रही है, वो अलग की चीज है। आपको क्या लग रहा है सर, वोडाफोन आइडिया? सर मैं इसको बोलूंगा, वोडाफोन आइडिया को आप 1 डे की जगह 1 मंथ का चार्ट कर लीजिए, तो मैं आपको, या 6 मंथ्स का चार्ट कर दीजिए, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। मुझे पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नहीं चलेगा या नहीं चल सकता। 156 दिन का पूरा बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जिसमें 7 अक्टूबर की कैंडल बहुत बेहतरीन थी। उसके बाद से आज थर्ड डे है जहां पे टाइटनेस है, 4 टाइट क्लोजिंग हो जाएगी अगर यही क्लोज करता है। और जनरली 4 टाइट क्लोजेस से जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है 15 से 20% की मूव आती है, तो उस लिहाज से 1047 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकता है। मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया है कि 8 रुपए 40 पैसे का जो ब्रेकआउट आया है, इसका टारगेट 1047 है जो जा सकता है। मेरे को कोई बहुत डाउट नहीं है, बट ये वो काउंटर है जो मैं प्ले नहीं करता हूं। उसकी वजह ये नहीं है कि उसका नाम खराब है या कुछ है, पीछे से ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है और ओवरहेड सप्लाई वाले काउंटर में ब्रेकआउट जनरली फेल हो जाते हैं। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो 1047 तो जाते हुए दिख रहा है, आराम से पहुंच भी जाएगा। मतलब पूरे चार्ट पे जो पैटर्न और कंसोलिडेशन बन रहा है हेल्दी है। 1047 जाएगा, 1047 निकला तो 12 रुपए तक भी जाएगा। बट मैं पर्सनली नहीं प्ले करना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कॉपी करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है और चार्ट पैटर्न अच्छा है, बिल्कुल प्ले कीजिए। 1047 और 12 दो टारगेट मिल सकते हैं। 1047 अगर निकला तो 12 आएगा, तो अभी 1047 तक ही टारगेट को सीमित रखते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से अंशु जी 2 सवाल और ले लेता हूं मैं। प्राइम फोकस, रेणुका इसरानी जी का सवाल है, इस पर आपका व्यू चाहिए इनको। तो प्राइम फोकस 160 168 के नीचे क्लोजिंग आ रही है। अगर इसी तरीके से 2-3 दिन 168 के नीचे टिकता है तो फिर स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। अगर ये रिक्लेम कर लेता है और 170-75 के ऊपर क्लोज कर 175 के ऊपर क्लोज कर लेता है, तो ये वीक लॉन्ग से एलिमिनेट होके ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट 1 से 2 दिन समय दीजिए। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये 168 के नीचे ही रह जाता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हेलो। सवाल फटाफट से ले हाँ। लेते हैं अंशुल जी। विजय जी का है, NACL, इन्होंने 230 रुपए के लिए हैं। विजय बैडविक के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। NACL सर 230 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर आपकी राय?
199 तक आना था, आ गया, वहां से बाउंस बैक करना था, कर रहा है। बाउंस बैक में 255 तक जा सकता है। बाइंग की कतई कोई सलाह नहीं है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब लेना पड़ेगा, सुशील जी का है, प्रकाश इंडस्ट्रीज। इस पर सर शॉर्ट टर्म का व्यू दे दीजिए प्रकाश इंडस्ट्रीज पर। ये काउंटर भी 160 से 180 की रेंज में फंसा हुआ है अंशुल भाई। एग्जैक्टली सर, यही मैं कहना चाह रहा था। 186 अपर एंड ऑफ द रेंज है, 152 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कोई मतलब नहीं है प्ले करने का। हम्म। अ, एक सवाल, ये तो एक दो सुपर चैट रह गए हैं अंशुल भाई, ये भी फटाफट से लेनी पड़ेगी। अनिरुद्ध जी का सवाल है, टाटा स्टील और टीसीएस किसको बाय करें? आई वुड बेटर सजेस्ट कि आप टीसीएस बाई कर लीजिए, थोड़ा सा बाउंस। सर अभी दोनों बाई कर सकते हैं, बट वही है, टाटा सन्स का जो लफड़ा चल रहा है ये अपने को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों में से इस समय हाथ रोक लीजिए। आप बेटर है सम्मान कैपिटल बाई कर लीजिए। ठीक है। जेपी पावर, सवाल है रूपम जी का, जेपी पावर 5500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 19 रुपए के, सर क्या करना है इस पर? होल्ड कीजिए, ऊपर में एक बार 20 रुपए 50 पैसे आए तो दोबारा सवाल पूछेगा। कुलदीप मेहंदी जी का काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मैंने प्रशांत भाई से भी पूछा था, बीएससी और एंजल इन दोनों के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 2200 रुपए की बाइंग है, 3 महीने का व्यू है। अंशुल भाई, मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव हो रहा है, आप कह रहे हो ऑल टाइम हाई जाएगा, 27-28 हजार की रेंज तक आपने लेवल्स भी दिए थे, तो ये दोनों चलेंगे क्या? सर बीएससी ने 2038 का लेवल प्रोटेक्ट किया है, वहां से हमारा टारगेट 2385 था जो आ गया है। 2385 के ऊपर अगर क्लोज किया तो 2738 भी जा सकता है। आराम से शांति से रखे रहिए, वीकली एक्सपायरी वापस चालू हो जाएगी। हम्म। और एंजल पर, एंजल पर अंशुल भाई? एंजल वन में सर, एंजल वन में बाउंस बैक आ रहा है, बाउंस बैक 2506 रुपए तक जा सकता है। बाइंग की सलाह तो नहीं है एंजल वन में। ठीक है, फटाफट से लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं, चिराग पारिक जी का, इन्होंने आईओएल केमिकल लिए हुए 119 के, क्या करना है अंशुल भाई? आईयूएल केमिकल में फिलहाल 90 89 88-89 की सपोर्ट जोन है, इसी के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। अगर एक आध साल होल्ड कर सकते हैं तो ही ट्रेड, क्योंकि वीकली चार्ट का 103 हफ्ते का ब्रेकआउट है, 140 150 मिल सकता है।